everyone, welcome to my online class. I am present with a new topic of English grammar. The title of this topic is verb. Through this video, we will learn about verb. verb के बारे में सीखेंगे, जानेंगे. What is verb? ठीक है, verb के बारे में पहले जानेंगे. First, I am going to write the definition of verb. What is verb? A word used to describe an action, state or occurrence. This is the definition of verb. A word used to describe, D-E-S-C-R-I-B-E, a word used to describe an action, state or occurrence is called verb. In Hindi, क्रिया किसे कहते हैं? Or we can write in another definition of this verb in short form. शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं और या एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब. ये शॉर्ट में एक्शन वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ब. एक्शन वर्ड, जितने भी एक्शन वर्ड है उसको हम लोग वर्ब कहते हैं. बिकॉज एवरी डे इन आवर डेली लाइफ वी डू सो मेनी एक्शंस फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लिखेंगे. एक्शन वर्ड कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल. दिस इज अ लॉन्ग डेफिनेशन एंड दिस इज अ शॉर्ट डेफिनेशन. ये शॉर्ट डेफिनेशन है, वो लॉन्ग है. एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब. जितने भी एक्शन वर्ड उसको वर्ब कहते हैं, क्रिया. फॉर एग्जांपल, रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, टॉकिंग, जंपिंग, क्राइंग, स्लीपिंग, वेकिंग, these all are action words. For example, reading, writing, eating, drinking, sleeping, laughing, etc. So many action words present, but I have written some of them: reading, writing, eating, drinking, sleeping, laughing, crying, jumping. जितने भी हैं ये सारे एक्शन वर्ड हैं. इन हिंदी, खाना, पीना, सोना, रोना, धोना, हंसना, नाचना, कूदना, गाना, these all are action word. Okay, action word is called verb. Or in long term, a word used to describe an action. जो वर्ड एक्शन को डिस्क्राइब करे, that is called verb. We will learn about types of verbs.
हम लोग वर्ब के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप्स के वर्ब होते हैं। ओके, ऐसे तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ना है। वर्ब देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन दिस two types of verb all of you will study about when you will go to higher class. In primary level we will try to learn about the simple types of verb, पहले ये सीख लेंगे। तो टाइप्स ऑफ वर्ब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब, तीन तरह के वर्ब होते हैं वो जानेंगे। ठीक है, पहले ये जानते हैं पहले क्या होगा। तो फर्स्ट होगा मेन वर्ब, मेन वर्ब्स। आफ्टर दिस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और एक और होगा मॉडल वर्ब, मॉडल। तो अभी आप लोग के स्टैंडर्ड पर यही जानना है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को बाद में सीखेंगे। मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स, दिस इज हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि एक्शन विच वी डू इन आवर डेली लाइफ इज कॉल्ड मेन वर्ब। फॉर एग्जांपल, मेन वर्ब इन हिंदी मुख्य क्रिया, इन हिंदी मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया कौन कौन है उसका एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल अभी मैंने लिखा था, रीडिंग, राइटिंग, ईटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, लाफिंग। दीज आर मेन वर्ब। ये जो हम लोग डेली ये जो एक्शन करते हैं अपने लाइफ में, दिस इज कॉल्ड मेन वर्ब। ये मेन वर्ब है। रीडिंग, राइटिंग, ईटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, लाफिंग, लीपिंग, स्लीपिंग, जंपिंग, जो भी करते हैं ये सब क्या है, ये सब मेन वर्ब है। नाउ कम टू द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इन हिंदी सहायक क्रिया, जो वर्ब मेन वर्ब का सहायता करे, जो वर्ब मेन वर्ब का सहायता करे उसे क्या कहते हैं, उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है, इज, आर, एम, वर, वर, हैव, हैड, दिस ऑल आर हेल्पिंग वर्ब, इन हिंदी सहायक क्रिया। ये सब क्या है, इज, आर, एम, वाज, वर। इसको क्या पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन वेयर पढ़ते हैं, वेयर, नॉट वेयर। वेयर का मतलब होता है कहां, वेयर का मतलब कहां, इसको वेयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वेयर। ठीक है, so these all are helping verb, is, are, am, was, were, have, has और had, these all are helping verb। now come to the modal verb। modal verb तरफ आते हैं। modal verb कौन कौन से हैं, can, could, may,
शुड, और बहुत सारे हैं, नीड टू। नीड टू एक्सेप्शन है, क्योंकि समटाइम्स वी यूज नीड इन मॉडल वर्ब एज ए मॉडल वर्ब एंड समटाइम्स वी यूज नीड इन हेल्पिंग वर्ब आल्सो। ओके, सो और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हो सकते हैं? हाँ, मैंने लिखा, और भी है, डू है, डिड है और डज है। So these all are three types of modal verb, three types of different types of verb. Main verb जो हम लोग करते हैं, रीडिंग, खाना पीना उठना सोना आना जाना रोना धोना जो भी है, these all are main verb. Is, are, am, was, were, have, has और had helping verb है। जो मेन वर्ब का हेल्प करे उसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। एंड they can, could, may, might, will, would, shall, should, need और to, ये सारे क्या है? और भी है, नीड है और टू है, लेकिन अभी आप लोग को नहीं जानना, आप लोग हाई क्लास में अभी इतना ही सीखेंगे। तो ये सारे जो है क्या है, ये तीन तरह के वर्ब हैं। अब जो है we will learn where we use this helping verb। इस हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ करते हैं मेन वर्ब के साथ, लेकिन कहाँ किसके साथ कौन सा वर्ब यूज करते हैं वो जानेंगे। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट बीइंग वर्ब। बीइंग वर्ब बोलते हैं उसको, बीइंग, B-E-I-N-G, बीइंग वर्ब। अब ये बीइंग वर्ब में कौन कौन से आते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब, बीइंग वर्ब, इसको बोलते हैं बीइंग वर्ब्स। कौन कौन से आते हैं? तो एम, इज, आर, वाज, वर। एम, इज, आर, वाज एंड वेर, दी ऑल आर बीइंग वर्ब। अब किसका कहाँ यूज होता है वो पहले देखते हैं। किसके साथ, किस नाउन किस प्रोनाउन के साथ एम का यूज होता है, किस नाउन के साथ, किस प्रोनाउन के साथ इज का यूज होता है, किस सब्जेक्ट किस नाउन किस प्रोनाउन के साथ आर का यूज होता है, किसके साथ वाज का यूज होता है और किस नाउन प्रोनाउन के साथ वेर का यूज होता है, ये सीखेंगे। एम का प्रयोग, तो एम का प्रयोग हम लोग आई के साथ करते हैं। एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं, इज और फिर इज का प्रयोग देखिए फिर से समझाते हैं। एम के साथ हमेशा आई के साथ एम लगता है, आई के साथ क्या लगता है? हमेशा एम लगता है। एम का यूज आई के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू राइट ए सेंटेंस, आई एम अ टीचर। आई एम ए टीचर, देखिए आई जो है यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, आई सब्जेक्ट हुआ ना, प्रोनाउन उसके साथ क्या लगा? एम लगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑलवेज आई यूज एम विद आई के साथ हमेशा यूज करते हैं। आफ्टर दिस विच इज का प्रयोग, अब इज का प्रयोग किसके किसके साथ होता है? तो ही, सी, इट, he, she, it and singular noun। इज का प्रयोग किसके साथ होता है? he, she, it and सिंगुलर नंबर रहेगा एक वचन जिसको बोलते हैं, एंड he, she, it के साथ हम लोग इज प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, he is my brother, he is my brother, and this is a cat, this is a cat, this is singular, that is singular, and always we use is with this and that, पर these and those के साथ प्लूरल, दीज और दोज क्या है? वो प्लूरल है, उसके साथ आर हम बताएंगे। दिस इज अ कैट, सी इज
a doctor, she is a doctor, वो एक डॉक्टर है। तो these are, अब आप लोग देख लिए each का प्रयोग किसके साथ होता है, he, she, it and singular। after this एम हो गया, इज हो गया, अब आर। आर का प्रयोग किसके साथ होता है, तो वी, यू, दे, वी यू दे एंड प्लूरल नंबर। We use are with we, you, they and plural। we, you, they और plural के साथ are यूज करते हैं, जैसे they are students, they are students। you are a police। we are going to market। ये सब क्या है, दे प्लूरल है, एक से ज्यादा लोग हैं। यू के साथ आर, वी के साथ आ, ये सब क्या है, वी और दे क्या है, प्लूरल है। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। चिल्ड्रेन कहाँ खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं। चिल्ड्रेन प्लूरल हो गया, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो you can see that r तो r का प्रयोग हो गया। एम लेकर r का प्रयोग सी के लिए कहां पर होता है। So students, in this video, after this, okay, these two more I will explain about these two more। was and were, ये जो तीनों है ना, ये तीनों का यूज हम लोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट टेंस में करते हैं, मतलब जो वर्तमान समय में जो हो रहा है, जो लोग कुछ कर रहे हैं, उसमें हम लोग एम की और आर का प्रयोग करते हैं। एंड was and were, we use this was and were in past tense। use पास्ट टेंस में बीते हुए समय के लिए we use was and were। was का प्रयोग सिंगुलर के साथ करते हैं, I के साथ किसी साथ करते हैं, I, he, she, it and singular। was का प्रयोग he, she, it and singular के लिए करते हैं। सिंगुलर के लिए हम लोग was का प्रयोग करते हैं। एंड were, we use were with you, we, they and plural forms or plural number। we use was with I, he, she, it and singular।
and we use were. We use when you, we, they and plural. ये पर was and were we use was and were in past tense. Past tense में हम लोग इसका यूज करते हैं. जैसे he was a doctor. We were reading English. We were reading English grammar. We were reading English grammar. So these are some examples. So students, through this video, we have learned about big verb, am, is, are, was, were, and we have learned about definition of verb. In next video, we will discuss about some remaining parts of this chapter verb. Thank you.